हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन 7th चैप्टर परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस शुरू करेंगे। क्या होता है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस? कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन, जबकि परम्यूटेशन का मतलब होता है सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट। जैसे अगर मैं बोलूँ मेरे पास 3 बॉक्सेस हैं, ग्रीन, रेड एंड ब्लू। अगर मैं बॉक्सेस को एक के ऊपर एक तरीके से रखना चाहता हूँ, ये काम मैं कितनी तरीके से कर सकता हूँ? ये है अपना सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट। तीनों में से तीनों लेने हैं और एक के ऊपर एक रखना है। तो जैसे पहले मैं नीचे रख सकता हूँ, सपोज ग्रीन, उसके ऊपर ग्रीन रख दिया तो ग्रीन वापस आएगा नहीं, ब्लू और रेड। ऐसा हो सकता है अरेंजमेंट। ऐसा हो सकता है नीचे ग्रीन, उसके ऊपर रेड, उसके ऊपर ब्लू। ऐसा हो सकता है नीचे पहले रेड रख दूँ, फिर उसके ऊपर ब्लू, उसके ऊपर ग्रीन। ऐसा हो सकता है रेड, रेड के ऊपर ग्रीन, ग्रीन के ऊपर ब्लू, नीचे रेड, रेड तो रख चुके हैं अपन, नीचे ब्लू, रेड एंड ग्रीन, या ब्लू, ग्रीन और रेड। तो इस तरह 6 अरेंजमेंट्स हो सकते हैं। इन 3 बॉक्सेस को अपन 6 डिफरेंट तरीके से एक के ऊपर एक जमा सकते हैं। अगर ऐसा भी हो सकता है, अगर सपोज 2 बॉक्स लेने हो तो कैसे हो सकता था बेटा? 3 में से 2 बॉक्स लेने थे तो उसके ऊपर नीचे ग्रीन, उसके ऊपर ब्लू, नीचे ग्रीन, उसके ऊपर रेड, नीचे ग्रीन तो हो गया, नीचे ब्लू, उसके ऊपर ग्रीन, नीचे ब्लू, उसके ऊपर रेड, नीचे रेड, उसके ऊपर ब्लू, नीचे रेड, उसके ऊपर ग्रीन। ये भी 6 तरीके से हो सकता है। ओके, तो ये जो अपन ने सेलेक्ट किया उसके बाद में उनको अरेंज किया, दिस इज कॉल्ड परम्यूटेशंस। आज का अपना टॉपिक यही है, केवल परम्यूटेशंस। कॉम्बिनेशन 7.3 एक्सरसाइज से शुरू होगा, जो बाद में अपन करेंगे। क्या है बेटा परम्यूटेशंस में? आगे कुछ सीखते हैं अपन। और अगर मैं बोलूँ एक वर्ड है कैट, इसके लेटर से कितने मीनिंगफुल या मीनिंगलेस वर्ड बनाए जा सकते हैं? तो देखिए बेटा क्या होगा। पहले अपन सी लिख सकते हैं, दूसरी जगह अपन ए टी लिख सकते हैं, सी टी ए लिख सकते हैं, ए सी टी, ए टी सी। इसका मतलब होता है, ऐसा कुछ मतलब नहीं होता है, इसका मतलब होता है, इसका कोई मतलब नहीं होता है। तो आपको उससे कोई मतलब नहीं है कि वर्ड बन रहा है या नहीं बन रहा, मीनिंगफुल या मीनिंगलेस कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको टोटल अरेंजमेंट बताना है। टी ए सी एंड टी सी है। ओके, इसमें 6 बने। अच्छा, अपना इंटरेस्ट कभी भी इसमें नहीं होगा कि कौन कौन से वर्ड्स बन रहे हैं। अपना इंटरेस्ट हमेशा उसमें होगा कि कितने वर्ड्स बन रहे हैं। इसको कैलकुलेट करने का एक तरीका है। क्या बेटा? आपको 3 लेटर्स लेने हैं तो 3 स्पेस बना दीजिए। आप नंबर ऑफ ऑप्शंस भरिए। यहाँ पर कितने ऑप्शंस होंगे? सी ए टी में से अपन 3 यहाँ ऑप्शन भर सकते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं 3। 3 में से कोई भी एक यहाँ चला गया तो 3 में से एक जाने के बाद वो लेटर यहाँ नहीं आ सकता। जैसे सी यहाँ आ गया तो यहाँ सी आ नहीं सकता सेकंड प्लेस पे, है ना थर्ड प्लेस पे। तो 3 ऑप्शन में से एक ऑप्शन यहाँ भर जाएगा, बचेंगे 2 ऑप्शंस। तो यहाँ पे अपने पास 2 ऑप्शंस रहेंगे, इसलिए 2 ऑप्शंस यहाँ लिखा मैंने। फिर एक और लेटर यहाँ चला गया, उसके बाद अपने पास एक लेटर रहेगा, मतलब यहाँ पे एक ऑप्शन रहेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। तो इनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा 3 इंटू 2 इंटू 1 6, तो ये 6 ही अपना काउंट होगा कि इतने लेटर्स इससे इतने डिफरेंट इससे वर्ड्स, इन 3 लेटर से इतने डिफरेंट वर्ड्स बन सकते हैं। और ट्राई करते हैं। एग्जाम्पल 1, फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग विच कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड रोज वेयर द रिपीटेशन ऑफ लेटर्स इज नॉट अलाउड। अच्छा, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, मतलब एक लेटर जो यहाँ आ गया वो वापस यहाँ नहीं आ सकता, और जो इन दोनों जगह आ गया वो यहाँ पे नहीं आ सकता, मतलब कम होता जाएगा। देखिए सेम क्वेश्चन, रोज़ है बेटा, 4 लेटर्स यूज़ करने हैं। पहली जगह अपने पास 4 ऑप्शन होंगे,
दूसरे जो भी यहाँ आ गया वो यहाँ नहीं आ सकता, तो यहाँ पे 3 ऑप्शन ही बचेंगे। पहली जगह यहाँ पे कोई भी आ सकता है, ROSC, जो यहाँ आ गया वो यहाँ नहीं आ सकता, तो 3 ऑप्शन ही बचे। अब जो यहाँ आ गया वो यहाँ नहीं आ सकता, तो टोटल यहाँ पे 2 ऑप्शन ही बचे। और जो इन दोनों जगह आ गए वो यहाँ नहीं आ सकता, तीनों जगह आगे जो यहाँ नहीं आ सकता, तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन बचा। तो टोटल आंसर होगा 4 × 12 2 × 24। ओके, अगर रिपीटेशन अलाउड होता तो जैसे कैट है, 3 लेटर्स बनाने थे अपन को, 3 लेटर्स में से 3 लेटर्स ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो सकता था बेटा, यहाँ पे तीनों में से कोई भी आ सकता था। अब यहाँ पे कोई भी आवे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पे वापस अब CAT कुछ भी आ सकता है क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। तो यहाँ वापस 3 ऑप्शंस, वापस बेटा 2 लेटर्स आगे, लेकिन यहाँ पे कुछ भी आ सकता है CAT में, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। तो यहाँ पे भी 3 ऑप्शन। तो इस तरह CAT के लेटर से टोटल 27 वर्ड्स बन सकते थे अगर रिपीटेशन अलाउड होता। सिमिलरली रोज़ वर्ड के लेटर से 4 × 4, सब जगह 4 4 ही आता, 256 लेटर्स बन सकते थे अगर रिपीटेशन अलाउड होता था। लेकिन रिपीटेशन अलाउड नहीं है, सारे लेटर्स एग्जैक्टली 1 बार ही यूज़ होने चाहिए, इसलिए जो 24 वर्ड्स ही बन सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल 2। गिवन 4 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, 4 कलर्स के फ्लैग है अपने पास। 4 कलर्स कौन से हैं ये दिया हुआ नहीं है। हाउ मैनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ अ सिग्नल रिक्वायर्स द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स वन बिलो द अदर। 2 फ्लैग से सिग्नल जनरेट होगा, एक नीचे और एक ऊपर। 4 फ्लैग्स आपके पास अवेलेबल है, तो कितने डिफरेंट सिग्नल्स जनरेट हो सकते हैं। मतलब क्या है बेटा, अगर नीचे रेड ऊपर ग्रीन है तो इस सिग्नल का एक मतलब हो गया, नीचे ब्लू ऊपर रेड है तो उसका एक मतलब हो गया, नीचे ब्लू ऊपर ग्रीन है तो उसका एक मतलब हो गया, ऊपर ब्लू नीचे ग्रीन है तो उसका एक मतलब हो गया। इस तरह करते करते 4 फ्लैग से कितने सिग्नल्स जनरेट हो सकते हैं। ये कैसे होगा बेटा, वापस वही बात, अपने पास 2 स्पेसेस हैं फ्लैग्स को लगाने के लिए। पहली जगह 4 फ्लैग्स का ऑप्शन है, चारों फ्लैग में से अपन कुछ भी लगा सकते हैं। दूसरी जगह एक फ्लैग ऑब्वियसली जो यूज़ हो जाएगा वापस यहाँ नहीं हो सकता, इसका मतलब है रिपीटेशन अलाउड नहीं है। दूसरी जगह अपने पास 3 फ्लैग्स बचेंगे, तो इन 3 फ्लैग में से अपन कोई भी यूज़ कर सकते हैं बाकी के 3 में से। टोटल ऑप्शन हुए अपने पास 12। ओके, ये आंसर है। और अगर मैं करके बता दूँ, आपके पास सपोज 4 कलर होते हैं, ग्रीन, ब्लू, रेड और सपोज येलो, तो हो सकता है नीचे ग्रीन और ऊपर ब्लू लगा दूँ, नीचे ग्रीन ऊपर रेड, ग्रीन येलो, नीचे ब्लू ऊपर ग्रीन, ब्लू रेड ब्लू येलो, नीचे रेड ऊपर ग्रीन, रेड ब्लू रेड येलो, येलो ग्रीन येलो ब्लू येलो रेड। 4 फ्लैग से मैं ये 12 डिफरेंट कलर के 2 फ्लैग्स ले रहा हूँ एट ए टाइम, 12 डिफरेंट परम्यूटेशंस बना सकता हूँ। इसका मतलब 12 डिफरेंट सिग्नल्स जनरेट किए जा सकते हैं, हर एक सिग्नल का एक मतलब रखा जा सकता है। ओके, एनीवेज आपका ये कंसर्न नहीं है, आपका कंसर्न केवल इतना है, यही आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल 3। हाउ मेनी 2 डिजिट इवन नंबर, 2 डिजिट इवन नंबर बनाना है, कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4 and 5 if the digits can be repeated. Okay, if the digits can be repeated, तो बेटा 2 डिजिट का नंबर बनाना है, इवन नंबर होना चाहिए और इनमें से ही डिजिट्स लेने हैं। इवन नंबर कोई 2 डिजिट नंबर इवन नंबर कब होता है, जब उसका 1 डिजिट इवन हो, मतलब ये नंबर इवन ही होना चाहिए। ओके, ये नंबर कुछ भी हो सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 2 डिजिट होगा तब 2 डिजिट इवन नंबर बनाना है अपन को। डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। ओके, मैं ये वाला पहले पढ़ता हूँ, आपको भी हमेशा ध्यान रखना है कि जिस डिजिट पर रेस्ट्रिक्शन हो वो आप पहले फिल करें। जैसे आपको इवन नंबर रखना है ना, कि नंबर इवन तभी होगा जब 1 डिजिट इवन हो, मतलब या तो ये 2 हो या 4 हो। ओके, तो इस पर रेस्ट्रिक्शन है इसलिए पहले पढ़ रहा हूँ। तो 2 या 4 में से इधर ऑप्शन कितने हो बेटा, 2, 1 और 2। ओके, अब डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, यहाँ पे आप क्या भर सकते हो 1 2 3 4 5,
यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है 5, क्योंकि जो डिजिट यहाँ पे आया वो भी यहाँ पे भी आ सकता है, डिफरेंट भी आ सकता है। तो टोटल आपके पास नंबर्स बने 10। ओके, और अगर डिजिट्स कैन नॉट बी रिपीटेड होता तो ये है नहीं, मैं एक्स्ट्रा करा रहा हूँ। तो बेटा क्या होता, वापस भी बात, यहाँ पे एक नंबर आ जाता 2 और 4 में से एक ऑप्शन, तो 2 ऑप्शन है यहाँ पे। अब 2 और 4 में से एक नंबर यहाँ पे चला जाएगा, तो एक नंबर चला गया, टोटल आपके पास बचेंगे 4 नंबर, 5 में से एक चला जाएगा, यहाँ पे 4 बचेंगे। यहाँ आपके पास ऑप्शन होंगे 4, तो ये होंगे 8। ओके, तो अगर डिजिट्स कैन बी रिपीटेड तो आप 10 नंबर फॉर्म कर सकते हो, डिजिट्स कैन नॉट बी रिपीटेड तो आप 8 नंबर फॉर्म्स कर सकते हो। अगर आप चाहें तो मैं बना के बताता हूँ क्या होगा बेटा। 2 डिजिट है ना, इसका यूज़ करके 2 डिजिट इवन नंबर बनाना है, तो 12, 22, 32, 42, 52 डिजिट्स रिपीट हो सकते हैं। ये 22 लाया मैं, 2 और 2 दो बार आ गया। सिमिलरली 14 इनका यूज़ करके बना रहा हूँ, 24, 34, 44, 45 डिजिट्स रिपीट हो सकते हैं। 4 आया जैसे 10 नंबर्स हुए। अगर डिजिट रिपीट नहीं हो सकते मतलब ये वाला नंबर हटाना पड़ेगा, ये नंबर हटाना पड़ेगा, कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट्स नहीं रिपीट होंगे तो 8 नंबर्स बन सकते हैं। ओके बेटा, इस तरह के क्वेश्चंस हैं आपके एक्सरसाइज में। एक क्वेश्चन और करते हैं अपन, एग्जाम्पल 4th। आपके पास 5 फ्लैग्स अवेलेबल हैं, आप एटलीस्ट 2 फ्लैग्स का यूज़ करके कितने डिफरेंट सिग्नल्स जनरेट कर सकते हैं बताना है। एटलीस्ट 2 फ्लैग्स बोला है ना बेटा, इसका मतलब है आप 2 फ्लैग्स यूज़ कर सकते हो, 2 से ज़्यादा भी कर सकते हो, मतलब 2 फ्लैग्स का यूज़ करके भी आप डिफरेंट सिग्नल्स जनरेट कर सकते हो, 3 फ्लैग्स का यूज़ करके भी डिफरेंट सिग्नल जनरेट कर सकते हो, 4 फ्लैग्स का यूज़ करके भी आप डिफरेंट सिग्नल जनरेट कर सकते हो, एंड 5 फ्लैग्स का यूज़ करके भी आप डिफरेंट सिग्नल्स जनरेट कर सकते हो। 2 फ्लैग्स का अगर है बेटा तो 2 ऑप्शन होंगे। पहले आपके पास टोटल अवेलेबल फ्लैग्स कितने हैं 5 में से 2 लेने हैं, तो पहले जगह आप 5 ले सकते हो। ऑब्वियसली फ्लैग्स हैं तो नीचे जो लगाया वापस अपन ऊपर नहीं लगा सकते हैं, तो रिपीटेशन अलाउड नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है 5, तो 2 अगर फ्लैग्स लेने हैं तो टोटल 20 सिग्नल्स आप जनरेट कर सकते हो। 3 फ्लैग्स अगर लेने हैं तो पहले जगह 5 लगा सकते, 5 ऑप्शन है, दूसरी जगह 4 ऑप्शन है, तीसरी जगह 3, 60 सिग्नल जनरेट कर सकते हो। अगर 4 फ्लैग्स आप लेने हैं तो 5 4 2 3 2 120 डिफरेंट सिग्नल जनरेट कर सकते हो। और अगर 5 फ्लैग्स आप ले लो तो 5 4 3 2 1 मतलब 120 सिग्नल्स वापस जनरेट कर सकते हो। 5 ज़्यादा फ्लैग ले नहीं सकते क्योंकि आपके पास 5 फ्लैग्स ही अवेलेबल है, तो 6 फ्लैग वाला केस होगा ही नहीं। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड कितना हो गया बेटा, इज इक्वल्स टू 20 2 फ्लैग से, 63 फ्लैग से, 124 फ्लैग से एंड 125 फ्लैग से, 240 320 डिफरेंट सिग्नल्स आप 5 फ्लैग में से एटलीस्ट 2 फ्लैग्स लेकर जनरेट कर सकते हो। ओके बेटा, एक्सरसाइज 7.1 में इस तरह के क्वेश्चंस हैं। आज आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं, फोकस कीजिएगा ऑप्शंस पर, कितने ऑप्शंस अवेलेबल है आपके पास, और डाउट्स मुझे पूछने। ओके, थैंक यू।